गाइस आज हम देख रहे हैं लारावेल लाइव वायर के ट्यूटोरियल का पार्ट 8 जिसमें आज हम जानने वाले मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग अगर आपने नहीं समझा तो लाइव वायर में आप कुछ भी नहीं है, मतलब फॉर्म भी सबमिट नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पा सकते अगर डेटा बाइंडिंग नहीं आता तो आपको। ठीक है, डेटा बाइंडिंग काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स रहेंगे हमारे। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा डेटा बाइंडिंग होती क्या है एंड डेटा बाइंडिंग के कुछ बेनिफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। लॉसेस जो होते हैं हम उनको कवर अप कर सकते हैं लाइव वायर में, तो वो हम देखेंगे कि कैसे हम कवर अप करेंगे। ठीक है, हाउ टू अचीव डेटा बाइंडिंग एंड यूजेज। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग को अचीव करने के कुछ वे हैं जिनको हम देखेंगे एंड देन उनके यूजेस भी देखेंगे एंड देन लास्ट में हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग होता क्या है बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ, बिगिनर्स को थोड़ा समझना जरूरी है। डेटा बाइंडिंग जैसे नेम से ही आपको समझ आ रहा है डेटा बाइंडिंग, पर डेटा बाइंडिंग हो कर मतलब करें क्या हम, डेटा बाइंडिंग ये नहीं समझ में आया। ठीक है, तो देखिए डेटा बाइंडिंग हमें क्यों जरूरत पड़ती है। लाइक अगर आप फॉर्म को सबमिट करो तो आपको बटन पर क्लिक करने होगा, तो आपका जो डेटा होगा फॉर्म का तो उसे बाइंड करना होगा आपके बटन के साथ। मतलब आप चाहेंगे कि जो बटन पर क्लिक हो तब हमारा फॉर्म सबमिट हो एंड देन हम यहाँ पर जो है अपने कुछ टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। लाइक मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में एक एग्जांपल दिया था सर्च का, तो वही हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे सर्च का। लाइक मैं अगर डेटा बाइंडिंग क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे तो वो डेटा के साथ हम बाइंड करने की कोशिश करेंगे अपने पीएचपी कोड को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट बनाऊंगा php artisan make colon लाइव वायर। ठीक है, एंड देन सर्च नाम का एक कंपोनेंट बनाऊंगा। सर्च मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है डेटा बाइंडिंग होती क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है एंड देन नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे को कोई रेपो स्टार्ट नहीं करनी एंड देन क्लियर स्क्रीन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपकी फाइल बनी है वो यहाँ पे http livewire search.php ये आपकी क्लास फाइल है, मतलब बैकएंड फाइल बोल सकते हैं जिसे आप। एंड देन एक आपका जो है व्यू बन चुका है ये वाला। ठीक है, search.blade.php। ठीक है, अब इस व्यू को हम थोड़ा अपने welcome.blade.php में इंक्लूड करा लेते हैं, तो मैं यहाँ पे HTML5 यूज करूंगा। जैसा कि हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं कि हम कैसे इसे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च एग्जाम्पल। ठीक है गाइस, एंड देन यहाँ पे हम जो है लाइव वायर की कुछ स्टाइल्स को यूज करेंगे। लाइव वायर स्टाइल्स को ऐड करना है हमें यहाँ पे एंड देन इसकी जो है स्क्रिप्ट्स को ऐड कर लेंगे @live wire स्क्रिप्ट्स। ठीक है, और हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉल करेंगे अपने लाइव वायर फाइल को जो कि है search.blade.php, जिसमें मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ फिलहाल में कि हमें हाँ शो हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको हटाया एंड देन सर्च एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड करूंगा, मतलब यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर्च फाइल का नेम एंड देन यूज इट। एंड यहाँ पर जो है हमारा सर्वर स्टार्टेड है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे रन करते हैं इसको, क्या आने वाला है आउटपुट में। तो देख सकते हैं सर्च एग्जाम्पल रन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर search.blade.php फाइल में मैं एक इनपुट बनाता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रखूंगा, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आईडी भी कुछ रख सकते हैं। फिलहाल में मैं कुछ नहीं रख रहा। ठीक है, बस मैं टाइप रख रहा हूँ टेक्स्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको सेव करके इसको रन आउट करता हूँ एंड देन गाइस देख सकते हैं आपका सर्चिंग चल रहा है। ठीक है, मतलब सर्चिंग चल रहा नहीं है, बेसिकली मैं आपको एक सर्च का एग्जांपल देने वाला हूँ, कोई सर्च करके डेटा नहीं देने वाला, पर इसके साथ डेटा बाइंडिंग का खेल हम खेलने वाले हैं। ठीक है, वो हम कैसे खेलने वाले हैं देखिए, मान के चलिए जो आपकी search.php फाइल है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी बैकएंड में, हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था प्रॉपर्टीज का यूज। ठीक है, तो वही हम प्रॉपर्टी में एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक मैसेज नाम का, जिसमें मैं क्या करता हूँ लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा हेलो, सॉरी हेलो नहीं, मेरा जो मैसेज नेम है मैंने तो डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, वेरिएबल नेम जो है। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कर लेता हूँ वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो तो नजर आ गया, इसके थोड़ा h1 में रख लेते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे। h1 में हमने रख लिया यहाँ पर एंड देन इसको सेव आउट करते हैं एंड देन गाइस देख सकते हैं हेलो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए डेटा बाइंडिंग का खेल क्या है पूरे लाइव वायर में वो समझिए। लाइक अगर आपके पास कोई बटन है तो बटन के क्लिक पर कुछ भी हम करा सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसके हिसाब से समझते हैं, इसके हिसाब से थोड़ा आपको बेस्ट वे में समझाएगा। लाइक मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ हेलो
माई नेम इज लाइव बायर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं तो मेरी एक सर्चिंग चले, लाइक जो डेटाबेस से डेटा को लेकर आए। मैंने यहाँ पर जो लिखा है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ लारावेल ट्यूटोरियल, ठीक है। तो उससे उससे रिलेटेड जितने भी सर्चिंग है वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो वे हम आज जानेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इस इनपुट टाइप को, ये जो आपका टेक्स्ट एलिमेंट सॉरी एचटीएमएल एलिमेंट है, इसको हम बाइंड करेंगे अपने डेटा के साथ, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, लाइक देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूं तो मेरे को यहाँ पर वो टाइप होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर मैं यहाँ से कुछ हटाऊं तो मेरे को यहाँ से सब कुछ हटता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर जो वेरिएबल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट में क्या है, मैंने बेसिकली अभी डम्मी डेटा डाल दिया है। अभी देखिए, जो सर्च आपका इनपुट टाइप है, यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर और बना देता हूँ कि सर्च हेयर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देखिए डेटा को हम बाइंड कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो डेटा हमारा जो है ये है, ठीक है, ठीक है। ये डेटा है आपका, जो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। बाइंड कैसे करना है वो आप देखिए आपको सिंपल क्या करना होता है, वायर लिखना होता है, वायर कॉलन, और यहाँ पे आप लिखेंगे मॉडल, ठीक है। वायर कॉलन मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ पर आप वो नेम देने वाले हैं, क्या नेम देने वाले हैं, जो आपके वेरिएबल का नेम है, जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, मतलब डेटा को अटैच करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ ये डॉलर मैसेज जो है वो मेरा यहाँ पे अटैच हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा, डॉलर नहीं डालूंगा। एंड देन गाइस देखिएगा, ये मेरा जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये स्टार्ट, हाँ वैल्यू आ चुकी है, सॉरी। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्यों आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है मॉडल को यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्ट है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए बाय द वे, अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ तो देखिए हट रहा है, नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो भी हटेगा। मतलब यहाँ पे डेटा बाइंडिंग हो चुकी है। देखिए कुछ भी लिखता हूँ, लाइक हेलो हाउ आर यू, ठीक है। देख सकते हैं गाइस, आपको जो भी आप वहां से टाइप कर रहे हो वो आपको यहाँ पे टाइप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो रिमूव कर रहे हो वो आपको रिमूव होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखोगे, मतलब नेटवर्क में जा करके कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। नेटवर्क में जाऊंगा, नेटवर्क टैब में, तो देखिएगा मैं यहाँ पर जो है थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। देख सकते हैं कितनी मतलब रिक्वेस्ट जा रही है आपके सर्वर पर, मतलब आपके जो है यहाँ से एजेक्स की रिक्वेस्ट जा रही है और कुछ डेटा लेकर के जा रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये रेस्पॉन्स आ रहा है, ये वहां से देख सकते हैं गाइस। एंड देन पेलोड में जनरेट हो रहा है। बेसिकली मैंने ऑलरेडी वर्किंग बताई हुई है कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। पर ये जो है इतनी बार अगर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो मतलब इतनी सारी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर जा रही है, काफी बैड भी है ये हमारा। तो इसको हम हैंडल करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी देखिए, मान के चलिए किसी के पास सिंगल वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया डॉलर मैसेज, ठीक है। बाय द वे, अगर यहाँ पर एरे हुआ तो उसमें क्या करें हम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है लाइव बायर के मतलब इंटरव्यूज में, कि अगर एरे को बाइंड करना हो किसी भी एलिमेंट्स के साथ को तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए मेरा ये है, यहाँ पर मैसेज चल रहा है, मैसेज नाम का वेरिएबल है और मैसेज यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल एरे बनाया है जिसके अंदर मैं लाइक नेम लिख देता हूँ। एंड देन अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है। या आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई एरे, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पे आऊंगा तो देखिए अभी देखिए ये वे जो है वो गलत है। आप ऐसे एरे को कॉल नहीं करते हैं, बेसिकली आप लिखते हैं @for each। एंड देन यहाँ पर जो है आप अपने एरे का नाम लिखेंगे @end4each, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डॉलर मैसेज, जो कि आपको पता ही है कि आपके एरे का नाम क्या है, डॉलर मैसेज, ठीक है। तो डॉलर मैसेज यहाँ पर आपने लिखा। एंड देन एज में आप लिखोगे डॉलर डेटा। एंड देन आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दोगे डॉलर डेटा को प्रिंट। एंड देन अगर गाइस मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं अभी जो है आपको माई एरे समझ में आ रहा है, माई एरे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है, वो बेसिकली क्या है, अब ये क्या है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं एरे जो होता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़िएगा, एरे इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी आप इसे यहाँ पे ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर इसे हटाता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, अब मेरा जो एरे में वेरिएबल है वो मेरा अब चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरे को एरर में देखने को मिल गई, जो कि आपको दिखाई दे रही है, एक्सेप्शन आ चुकी है। तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जो है मैसेज डॉट लगाना होगा एंड देन नेम कॉल करना होगा, ठीक है। तो मैसेज डॉट नेम, ठीक है।
एंड देन गाइस ये अब आपकी जो एरर है वो सॉल्व आउट हो चुकी है, देख सकते हैं माई एरिया अब आपको लिखा आ रहा है। फिलहाल में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं पास करते, बिल्कुल कुछ भी नहीं हम पास कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखिए मैं लाइक यहाँ पे डालता हूँ लाइक हेलो, तो देख सकते हैं गाइस अब पूरा प्रॉपर चल रहा है हेलो, ठीक है। एंड देन हटाता हूं तो अब मेरा हट भी रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको जैसा कि बताया ये बहुत बैड वे है कि हमारा जो है एक लेटर में डाउन मतलब इसमें एंटर कर रहा हूं तो मेरी रिक्वेस्ट हर बार जा रही है, काफी बेस्ट बेस्ट वे नहीं है, बड़ा ही बैड वे है, ठीक है। तो इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आपको यूज करना होता है लाइव बार में, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डी बाउंसिंग करनी होती है, ठीक है। डी बाउंसिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए लाइक डी बाउंसिंग होता क्या है बेसिकली, अब आप ये सोच रहे होंगे। लाइक मैं देखिए यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एस कर रहा हूँ तो मेरे को एस मिल रहा है, मैं चाहता हूँ जैसे मैं SAN कुछ भी टाइप करूं पर मेरी एक साथ रिक्वेस्ट नहीं आए, कम से कम कुछ सेकंड बाद जाए, तो इससे हम थोड़ा सर्वर पर जो है रेस्पॉन्स जाने में और रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट भेजने में और रेस्पॉन्स आने में थोड़ा सहूलियत दे सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा आपको हम तसल्ली दे रहे हैं कि इतना हमारा डेटा होगा, इतने सेकंड बाद हमसे यहाँ से रिक्वेस्ट जाने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड सेट कर देंगे कि इतने सेकंड बाद हमारा डेटा जो है यहाँ से सेंड हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बायर कॉलन मॉडल के साथ हम लगाएंगे डी बाउंसिंग, ठीक है। डी बाउंसिंग करने वाले हैं तो डी बाउंस लिखेंगे आप। डी बाउंस लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको लगाना डॉट, डॉट के बाद आपको उतनी सेकंड यहाँ पर आपको लिखनी है, जैसे लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखूं 1000 मिली सेकंड, ठीक है। 1000 मिली सेकंड में क्या होगा, आपकी एक सेकंड बनेगी। तो देखिएगा गाइज अभी देखिए मैं एक सेकंड के अंदर कितने लेटर्स टाइप करने वाला हूँ, लाइक SANDE, ठीक है। एंड देन एक सेकंड अभी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ P शर्मा, देखिए अभी देखिए एक सेकंड बाद अपडेट हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड करता हूँ तो 2 सेकंड बाद चलेगा डेटा, तो SANDWPSHARMA, ठीक है। मैंने 2 सेकंड से पहले ही इतना मैंने डाटा लिख दिया और 2 सेकंड बाद हमारी एक रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक बार बैक किया तो 2 सेकंड बाद वो अपडेट होगा डेटा, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है, इसमें आप जो है सेकंड्स का अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने सेकंड्स बाद अपना डेटा डालना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने सेकंड्स तो देख ली, सेकंड्स के बाद रिक्वेस्ट डालना। अभी देखिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पर लाइव बार की, वो होती है लेजी। लेजी का यूज क्या है वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। लेजी का ये यूज है, लाइक अगर देखिए यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, सब कुछ टाइप हो रहा है, और जब मतलब यहाँ पे टाइप तो हो रहा है पर यहाँ पे कुछ आपको शो नहीं होने वाला। लेजी का मतलब क्या है, लेजी क्या करता है कि जब तक आप इनपुट कर रहे हो तब तक ठीक है, पर आपने जब इनपुट से बाहर जब आपने वो निकाल लिया आपका पॉइंटर जो है, और एंड देन मैं यहाँ पर कहीं पर भी पेज पर क्लिक करता हूँ लाइक दिस, तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो मेरा पूरा डेटा आएगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ संदीप शर्मा, ठीक है। एंड देन बाहर मैं लिखता हूँ, बाहर मैंने जैसे ही एंटर किया, लिखा नहीं सॉरी, मैंने क्लिक किया बाहर तो मेरा डेटा आ गया। लाइक मैं यहाँ पे हेलो, अभी देखिए मैं कहीं पर भी माउस चला रहा हूँ कुछ फर्क नहीं है क्योंकि मेरा पॉइंटर अंदर है। अब मैं जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लेजी, ठीक है। ये होती है डेटा बाइंडिंग। हमने यहाँ पर 3 तरह से डेटा बाइंडिंग देख ली कि कैसे हम यहाँ पर सेकंड्स के साथ लगा सकते हैं, कैसे हमने लेजी के साथ लगाया, कैसे हम हर सेकंड में चल रहा है, मतलब हर सेकंड के क्या मिली सेकंड्स में 150 सेकंड 150 मिली सेकंड जो होती है इसकी बाय डिफॉल्ट होती है, आप उसे बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, एंड देन आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले, एक्शंस इन लाइव बायर, ठीक है। एक्शंस क्या होते हैं, एक्शन कैसे लगाने हैं, हिट करने हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो जब तक के लिए इसे यूज करें, चेकआउट करें। सो थैंक यू।